मां ने हत्या की, एफआईआर लिखवाई, बेटी जिंदा मिली। 14 महीने से बॉयफ्रेंड संग एमपी में रह रही थी। झांसी पुलिस ने एक वीडियो से ट्रेस किया। झांसी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या में पुलिस कातिलों को ढूंढ रही थी, लेकिन 14 महीने बाद वो तीनों जिंदा मिल गए। महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ मध्य प्रदेश के सीहोर में ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। इस बीच एक ऐसा वीडियो हाथ लगा जिसको ट्रेस करते हुए पुलिस उन तक पहुंच गई। हत्या के झूठे केस का खुलासा किया। पुलिस महिला को पकड़कर झांसी लाई है। अब आगे की कार्यवाही की जा रही है। 7 साल पहले हुई थी शादी, 2 बच्चे हुए। रक्षा थाना क्षेत्र के डेली गांव निवासी छाया, उम्र 28 वर्ष की शादी 2016 में सामूहिक विवाह सम्मेलन में दतिया के ठंडी सड़क निवासी चंदन कुशवाहा से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। इस बीच छाया के 2 बेटे निखिल उम्र 7 वर्ष और जयदेव उम्र 4 वर्ष हो गए। पति चंदन सब्जी बेचने के साथ ही पेंटर का काम करता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बीच करेरा गांव निवासी सोबरन साहू छाया के मायके वाले घर में किराए पर रहने लगा। छाया का अक्सर मायके में आना जाना होता था। करीब 2 साल पहले सोबरन और छाया के बीच दोस्ती हो गई, जो जल्द ही प्यार में बदल गई। पति ने मायके छोड़ा, वो प्रेमी संग भागी। दोनों फोन पर अक्सर बातचीत करते थे। पति ने छाया को कई बार फोन पर प्रेमी से बात करते हुए पकड़ लिया था। इससे दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। पत्नी की हरकतों से परेशान होकर पति ने 19 फरवरी 2023 को उसे और दोनों बेटे को मायके डेली गांव में छोड़ दिया। उसी दिन छाया दोनों बच्चों को लेकर प्रेमी के साथ चली गई। इसके बाद छाया और दोनों बच्चों से संपर्क नहीं हो सका। छाया की मां सुकृति समझ रही थी कि छाया और दोनों बच्चों को उसके ससुराल वालों ने मारकर गायब कर दिया। इसे लेकर छाया के ससुराल और मां के पक्ष के बीच झगड़ा भी हुआ था। मां ने 5 पर कराया था हत्या का केस। छाया और 2 बच्चों का कहीं कोई सुराग नहीं लग रहा था। मां सुखवती को पूरा यकीन हो चुका था कि तीनों का मर्डर कर शव गायब कर दिए गए। वह केस दर्ज कराने के लिए थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने लगी। 13 दिसंबर 2023 को कोर्ट के आदेश पर रक्षा थाना में पति चंदन कुशवाहा, देवर मनोज, विनोद, सास कलावती और सोबरन साहू के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ था। हालांकि शुरू से ही हत्या की बात पुलिस के गले से नीचे नहीं उतर रही थी, फिर भी पुलिस कातिलों की तलाश के साथ अन्य पहलुओं पर जांच पड़ताल में जुट गई। एक वीडियो ने पुलिस को छाया तक पहुंचाया। समय बीतने के साथ ही छाया को पति की याद सताने लगी। कुछ दिन पहले उसने पति को फोन लगाकर बात की, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कहाँ रह रही है। पति ने दोनों बेटों के बारे में पूछा तो उसने एक वीडियो भेज दिया और कहा कि देखो, दोनों बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। 2 मिनट 1 सेकंड के वीडियो में बच्चे स्कूल के अंदर कार्यक्रम में डांस करते नजर आ रहे थे, जबकि पीछे लगे एक बैनर पर स्कूल का नाम लिखा था। पति वीडियो लेकर पुलिस के पास पहुंचा। इसके जरिए रक्षा पुलिस सीहोर पहुंची और छाया को पकड़कर यहां ले आई। प्रेमी की पत्नी की हो चुकी है मौत। सीहोर में छाया चाय नाश्ते की दुकान खोले हुई थी। वहां उसे 3 माह पहले ही एक बेटी हुई थी, जबकि उसके प्रेमी सोबरन भी शादीशुदा है। कोरोना के समय उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। उसका एक बेटा है। शुक्रवार को पुलिस ने छाया को कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। वहां उसके बयान दर्ज कराए गए। रक्षा एसएचओ प्रदीप कुमार ने बताया कि छाया ने प्रेमी के साथ जाने की इच्छा जताई है। वह बालिग है और अपनी मर्जी से अपना फैसला ले सकती है। साथ ही छाया ने बताया कि मां को उसके गायब होने की जानकारी नहीं थी। मां समझ रही थी कि उसकी हत्या हो गई है, इसलिए उन्होंने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। अब हत्या के मामले में एफआईआर लगाई जाएगी।